गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा आज हम हिंदी लिटरेचर में चैप्टर पढ़ेंगे पार्ट 3 छोटा जादूगर। ये एक मातृभक्ति कहानी है, यानी एक बच्चे का अपनी माँ के प्रति जो प्रेम है उस पर आधारित कहानी है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो क्या होता है, कार्निवाल एक जगह एक मेले का नाम है जो कि पश्चिमी देशों में लगता है। तो वहां पर जो है वो मेला लगा होता है, वहां बहुत सारे लोग, बहुत भीड़ होती है और एक 13-14 वर्ष का बच्चा जो होता है वो मेले में एक किनारे खड़ा होता है। लेखक जयशंकर प्रसाद वहां पे पहुंचते हैं, उस बच्चे को देखते हैं, बहुत देर तक देखते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि क्यों भाई यहाँ पे क्या देखा। तो कहता है बहुत कुछ देखा, यहाँ पर लोग ताश के खेल दिखा रहे हैं, लोग शरबत पी रहे हैं, बहुत भीड़ है। तो लेखक कहते हैं कि वो बच्चा कहता है कि मैं जो है वो जो जादूगर दिखा रहा है मैं उससे भी अच्छा जादू दिखा सकता हूँ। तो लेखक उससे कहते हैं कि अच्छा चलो, आज मेरे मित्र तुम ही हो, चलो मैं तुम्हें मेले में घुमाता हूँ। लेखक उसको लेकर के चलते हैं, कहते हैं चलो पहले शरबत पी लिया जाए, और वो दोनों लोग एक जगह शरबत पीते हैं। तब लेखक उससे पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो वो बच्चा कहता है कि मेरे घर में मैं हूँ, मेरे माँ है और बाबूजी है, लेकिन बाबूजी जो है वो देश सेवा के लिए जेल गए और मेरी माँ अत्यंत बीमार है। तो लेखक उनसे कहते हैं कि तो तुम यहाँ पर आए हो। कहता मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि जिससे मुझे कुछ पैसे मिल सके और मैं अपनी माँ को पथ्य, यानी कि बीमारी में जो रोगी को जो भोजन दिया जाता है उसे कहते हैं हम पथ्य, मैं अपनी माँ को वो दे सकूं। तो वो लेखक से कहता है कि आप मुझे शरबत पिलाने से अच्छा है कि आप मेरा खेल देख करके मुझे कुछ पैसे दे दे जिससे मैं अपनी माँ को दे सकूं, उनको पथ्य दे सकूं। लेखक क्या करते हैं कि मेले में से 12 टिकट खरीद करके जो निशानेबाजी वाली होते हैं वो उसे दे देते हैं, और वो बच्चा इतना अच्छा निशानेबाज होता है कि वो 12 टिकट से जो हर एक पे खिलौना होता है वो पूरे 12 खिलौने जीत जाता है, सारे निशाने सही लगा करके। और लेखक से कहता है कि बाबूजी आप मुझे बाहर मिलिए, मैं आपको फिर तमाशा दिखाता हूँ। और लेखक जो है, बच्चा बाहर चला जाता है। लेखक जल्दी से बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं उन्हें बच्चा कहीं दिखाई नहीं पड़ता। सोचते हैं अरे वाह, इतनी जल्दी इसने जो है आंखें बदल ली, मतलब बदल गया। तभी एक आवाज आती है बाबूजी। लेखक देखते हैं तो वो बच्चा जो है वो एक हिंडोला झूल रहा होता है और वो कहता है, झूला झूल रहा होता है और वो कहता है कि, तो लेखक कहते हैं कौन। तो कहता है बाबूजी मैं छोटा जादूगर। और उसके बाद फिर ये घटना यहीं पे समाप्त होती है और लेखक अपने घर चले आते हैं। फिर लेखक एक बार कलकत्ता गए होते हैं। तो कलकत्ता में क्या होता है कि वो जो है अपनी पत्नी के साथ एक उद्यान में बैठे हुए होते हैं और जलपान यानी नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उनकी निगाह पड़ती है और उन्हें वो वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ता है बच्चा। वो अच्छे से साफ कपड़े पहने होता है और हाथ में वही अपना जादू का जो है वो पिटारा लिए रहता है जिसमें वो सब खिलौने रहते हैं। आता है और कहता है बाबूजी खिलौने दिखा दूं। तो लेखक की पत्नी कहती है कि हाँ दिखा दो। तो वो तमाशा दिखाने लगता है उनको उसी खिलौने से, और उसमें वही वो खिलौने होते हैं जो उसने कार्निवल के मैदान में जीते होते हैं। गुड़िया का ब्याह रचाने लगता है, भालू जो है वो नाचने लगता है, बिल्ली मौसी रूठने लगती हैं, और इस प्रकार से वो सबको खूब हंसाता है। और तब लेखक की पत्नी जो है वो उसको 1 रुपए इनाम में देती है और पूछती इसका क्या करोगी। तो वो कहता है कि मैं इससे जो है वो पकौड़ी खाऊंगा भरपेट और एक सूती कंबल लूंगा। और उसके बाद वो चला जाता है। लेखक जो है सोचते हैं कि इसको कितनी जल्दी जो है इसकी आवश्यकताओं ने इसे कितना चतुर बना दिया है कि ये बच्चा इतनी कम उम्र में ही ये सब कर करके अपनी और अपनी माँ की आजीविका को चलाता है। और लेखक जब मोटर गाड़ी से अपनी वापस घर लौट रहे होते हैं शाम को, तो देखते हैं रास्ते में एक झोपड़ी दिखती है और वो बच्चा उन्हें बाहर खड़ा दिखाई पड़ता है। तो उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, गाड़ी रोकते हैं। तो कहता है कि अस्पताल वालों ने मेरी माँ को जो है वो निकाल दिया है। लेखक उस बच्चे के साथ अंदर जाते हैं, देखते हैं कि अंदर एक जो है वो स्त्री होती है, वो बहुत ही मतलब बीमार होती है और जो है वो चिथड़ों में, मतलब बहुत ही फटे पुराने कपड़ों में जो है वो लेटी होती है, वो कांप रही होती है। वो बच्चा जो है अपने कंबल को माँ को ओढ़ाता है छोटा जादूगर, और माँ कह करके रोने लगता है उससे चिपट करके। लेखक को अपने कार्यालय जाने होता है, इसलिए लेखक इस दृश्य को देखते हैं, थोड़ा सा विह्वल होते हैं और फिर वापस चले आते हैं। दूसरे दिन जो है लेखक सोचते हैं, जब उनका काम खत्म हो जाता है और उन्हें वापस जाना होता है, सोचते हैं कि एक बार फिर से हम उसी उद्यान में चले जहां मुझे वो मिला था छोटा जादूगर, क्या पता कि वो वहां दिख जाए। और जब वो वहां जाते हैं तो देखते हैं कि छोटा जादूगर जो है वो खेल दिखा रहा होता है, तमाशा दिखा रहा होता है उन्हीं खिलौने से। तो उसे देखते हैं और सोचते हैं कि अरे ये तो आज इतना खुश नहीं दिख रहा होता है, वो खिलौने तो दिखा रहा होता है लेकिन तमाशा दिखा रहा होता है, लेकिन वो बच्चा अंदर से खुश नहीं होता है। तो जब वो जल्दी से अपने तमाशा दिखाए खत्म करता है तो लेखक पूछते हैं क्या बात है भाई, आज तो तुम्हारा खेल जमा नहीं। तो कहता है कि आज मेरी माँ बहुत बीमार है और उसने मुझे जल्दी बुलाया है। फिर लेखक उसको जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और लेकर के जाते हैं। बच्चा तुरंत दौड़ करके जाता है अपनी माँ के पास और कहता है माँ माँ, लेकिन उसकी माँ जो है उसकी अंतिम घड़ी आ चुकी होती है और वो बेटा शब्द भी नहीं कह पाती, केवल बे कह करके और हाथ फैला करके रह जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। छोटा जादूगर अपनी माँ के मृत शरीर से लिपट करके रोने लगता है और ये दृश्य देख करके लेखक बहुत भावविह्वल हो जाते हैं और इन्हें पूरी दुनिया लगने लगती है जैसे ये जादू की दुनिया है, और इस प्रकार से ये कहानी समाप्त होती है।